हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 रीडिंग अभियान हिंदी की कार्यपत्रिका संख्या 9 देखेंगे। तिथि है इसकी 27 जनवरी 2022। दूसरा सप्ताह चल रहा है और विषय है परिवार का महत्व। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, परिवार जीवन का वो आधार है जो हमें प्रेम और अपनापन प्रदान करता है। आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक परिवार से मिलते हैं। तो चलिए आज की कहानी पढ़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख उसने अपने पिता से कहा कि वह भी पतंग उड़ाना चाहता है। पिता पास ही की दुकान से एक सुंदर सी पतंग और डोरी खरीद लाए। कुछ ही देर बाद उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह पिता से बोला कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है। हमें पतंग की डोर काट देनी चाहिए। उसे लगा कि जैसे पतंग इस तरीके की होती है, उसके नीचे इस तरीके से डोर लगी होती है। अगर हम इस डोर को काट देंगे तो पतंग, देखो, पतंग आज़ाद हो जाएगी और वो ऊपर आसमान में उड़ पाएगी। बच्चे ने ऐसा सोचा। तो क्या हुआ, देखिए, उस इससे पतंग आज़ाद होकर ऊंची उड़ने लगेगी। बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोर काट दी। डोर काटते ही पतंग ऊपर जाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने के बजाय नीचे आकर गिर गई। ठीक है, अब देखो, हमने डोर काट दी तो पतंग आसमान में कुछ देर तक तो ऊपर उड़ेगी, लेकिन बाद में उसे कहाँ गिरना है? उसे नीचे आकर ही गिरना है ना? तो देखिए, उसने पिता से पूछा, पापा, पतंग आसमान में और ऊंची जाने के बजाय नीचे क्यों गिर पड़ी? पिता बोले, बेटा, तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है। बच्चे को लगा कि जो डोर है वो जो पतंग है उसको ऊपर नहीं जाने दे रही, वो बाधा बन रही है ऊपर जाने में। मतलब पतंग को वो रोक रही है ऊपर जाने से। डोर एक तरीके से बाधा बन चुकी है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी। डोर की वजह से ही पतंग ऊंची उड़ पा रही थी, लेकिन जब हमने पतंग की डोर काट दी, लेकिन उसका सहारा कट गया, तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। ऐसा जीवन में भी होता है। हमें लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। परिवार नहीं होंगे तो हम ऊंचाइयों पर कैसे जाएंगे? ऊंचाइयां हासिल कैसे करेंगे? सफलता के शिखर पर कैसे पहुंचेंगे? हमें लगता है कि परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमारी बाधा बन चुके हैं, हमें रोक रहे हैं, हमें बांध रहे हैं, उनकी वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वही होते हैं हमें सपोर्ट करने वाले, और वास्तव में उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इसलिए कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे परिवार वाले हमें बांध रहे हैं, बाधा बन रहे हैं, हमारे सफलता को पहुंचने नहीं दे रहे, छूने नहीं दे रहे सफलता को। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। जैसे अभी हमने पतंग का एग्जाम्पल देखा, ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। हमें लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। अगर वो डोर कट जाए, परिवार ना रहे या कुछ ऐसा हो जाए, अगर हम परिवार से दूर चले जाएं, तो हम ऊंचाइयां हासिल नहीं कर पाएंगे, उसके बजाय हम नीचे गिरते जाएंगे। ठीक है, वो ही हमारी मदद करते हैं। तो ये आज की कहानी से हमने सीखा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? आइए अब कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखते हैं। 1, 2, 3, 4 प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। चारों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पर स्पोर्ट्स क्विज चल रहा है। स्पोर्ट्स क्विज में आप पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी स्पोर्ट्स क्विज की, आप वहां से जाकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और आपके लिए हेल्पफुल स्टडी ऐप्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी ऐप्स जो आपकी पढ़ाई में बहुत मदद करने वाली हैं, उन ऐप्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, एक वीडियो है जिसमें ऐप्स बताई गई हैं, स्टडी से रिलेटेड हेल्पफुल ऐप। तो मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, आप जाकर देख लीजिएगा। अब हम अपना प्रश्न 1 देखते हैं। देखिए, प्रश्न 1 है, बच्चों आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है? तो आंसर में लिख सकते हैं, मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अपनी तरफ से लिखिएगा ये तो आप। फिर, लड़का पतंग की डोर को क्यों काटना चाहता था? तो लड़के को लगा कि पतंग की डोर काट देने से पतंग आसमान में और ऊंची उड़ेगी, ये इसका आंसर है। प्रश्न 3, लड़के के पिता ने उसे क्या समझाया? इसका आंसर थोड़ा बड़ा रहेगा, मैं बताती हूँ। देखो,
उन्होंने समझाया कि डोर पतंग का सहारा थी। जब तुमने डोर को ये समझकर काट दिया कि वह पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है, तो पतंग को सहारा मिलना बंद हो गया और वह नीचे जा गिरी। ऐसे ही जीवन में हमें लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं, परंतु हम भूल जाते हैं कि परिवार ही ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। प्रश्न 4 है, आइए एक सुंदर सी पतंग बनाइए और उस पर एक संदेश लिखिए। तो मैंने सुंदर सी एक पतंग बनाई है, इस पे डिजाइन्स भी करी हैं और लिखा है इस पे संदेश ऊंची उड़ान। आप कुछ भी संदेश यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यही थे हमारे 4 प्रश्न और उनके उत्तर। तो इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहा बच्चा क्या सोच रहा होगा? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ इसकी परछाई दिख रही है बच्चे की, ठीक है, और बहुत बड़ी दिख रही है। तो ये बच्चा सोच रहा होगा ये कौन है, मेरे जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर सोचने वाले बादल में देखो, यहाँ पर ये सोचने वाला बादल है, यहाँ पर बोलने वाला बादल है। तो हम सोचने वाले बादल में लिखेंगे जो ये सोच रहा है। तो ये सोच रहा होगा ये तो एकदम मेरे जैसा दिखता है, लेकिन मुझसे बड़ा है और काला है। देखो, ये इससे बड़ा है काफी हाइट में और परछाई हमेशा काली होती है, तो ये काला भी है। अभी बोल रहा होगा इस परछाई से, समझ रहा होगा ये तुम कौन हो, ऐसे पूछ रहा होगा इससे, मेरी नकल क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो, जो हम करेंगे वही हमारी परछाई करती है ना। जैसे इसका हाथ अभी ऐसे है, सोच रहा है, तो ये भी देखो ऐसे हाथ कर रखा है इसने भी। इसके हाथ में टैडी है, इसके हाथ में भी टैडी है। तो सेम इसी तरीके से संवाद आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप कुछ और भी अपनी मर्जी से यहाँ पर लिख भी सकते हैं अनुमान लगाकर। आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।